हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे। और यूपीएसआई जो नई वैकेंसी है उसी श्रृंखला में हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें से वर्णमाला हो चुका है और विराम चिन्ह हो चुके हैं, और उसके बाद संज्ञा का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद लिंग, वचन और कारक चल रहा है अभी। और इसी श्रृंखला में संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें से वचन का हो चुका है और कारक का आज दूसरा पार्ट है। और पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखो। वाक्य में क्रिया के कारक का फल जिस पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। डैश में कारक बताना है कि अगर कोई वाक्य दिया गया है, इसमें से क्रिया का जो कारक का फल है वो जिस पर पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं। उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है, कर्ता जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है। करण, करण का कारक चिन्ह होता है। विभक्ति होती है करण की से, ये क्रिया का साधन का बोध कराता है। ठीक है, और के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं और ये क्रिया के करने का साधन बोध कराता है। और अधिकरण में और पर इसके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, यह विभक्ति चिन्ह बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, पहले देखो, पहले कारक देख लेते। कारक आठ होते हैं। इसमें से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 4 यहाँ पर देख लेते हैं और 4 आगे देख लेंगे। ठीक है, तो कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने। और कर्म को करण से और के द्वारा ये साधन का बोध कराता है। और संप्रदान के लिए अब बचे कौन, 4 संप्रदान हो गया। अब बचेगा अपादान और संबंध और संबोधन। ठीक है, तो 4 आगे बताएंगे। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है। ठीक है, अभी बताया है बिल्कुल। तो क्रिया के करने का साधन का बोध होता है, करण कारक होता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, के द्वारा। ठीक है, ऐसे राम ने श्याम को डंडे से मारा। तो राम और ने, राम कर्ता हो गया यहाँ पर, ने विभक्ति चिन्ह हो गई, श्याम यहाँ पे कर्म हो गया और को विभक्ति चिन्ह हो गई। ठीक है, कर्म हो गया, कर्म की विभक्ति चिन्ह को हो गई। और डंडा एक साधन का बोध कराता है, तो करण से, इसमें करण कारक हो गया, मारा ये क्रिया हो गई। ठीक, तो ये कुछ इस तरह की थी। अगले प्रश्न की ओर, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब करण माने किसी कारण का बोध कराता है या साधन का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य को के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, के लिए तो संप्रदान की विभक्ति चिन्ह होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कौन सा होता है विभक्ति चिन्ह। तो देखो, हमने वहाँ पर
कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान पढ़ लिया था। अब यहाँ पे 4 और देख लेते हैं। अपादान, संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण और हो जाएगा संबोधन। संबोधन तो अपादान ये अलगाव का बोध कराता है कि अपादान से या के द्वारा ठीक, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इस तरह होते हैं। और अधिकरण में और पर इसकी विभक्ति चिन्ह हो जाएगी। और संबोधन की क्या हो जाएगी? हे, अरे, हो, ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या बताया था? से और के द्वारा। तो से और के द्वारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और का, की, के संबंध का होता है, ये देखो संबंध का। और को के लिए कर्म का होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। ये देखो अभी बता क्या है कि राम ने श्याम को डंडे से पीटा। ठीक है, तो भगवान राम यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कर्ता। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी? ने। रावण यहाँ पे कर्म हो जाएगा। ठीक है, और विभक्ति चिन्ह कर्म की को हो जाएगी। और बाण यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण हो जाएगा। क्यों? साधन का बोध हो रहा है। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा, तो साधन का बोध हो रहा है। मारा यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। और से कारण की विभक्ति चिन्ह हो जाएगी। ठीक है, तो शब्द को या वाक्य को जब तक ब्रेक नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाएगा। अगर ब्रेक कर दोगे तो एक एक चीज़ निचोड़ आ जाएगा कि कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, उसकी विभक्ति क्या है और कौन सी विभक्ति पूछी जा रही है, तो साधन किससे हो रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बाण से मारा रेखांकित शब्द ये से जो दिया गया है, ये कौन सा, इनमें कौन सा कारक है? तो साधन का बोध हो रहा है ना, तो करण हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपादान अलगाव जो बोध होता है ये नहीं होगा। संबंध का की के ये संबंध का बोध कराता है अपादान, ये अलगाव से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब संप्रदान माने देना, किसी को कुछ देना। ठीक है, तो ये संप्रदान का बोध कराता है, तो लेना तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाना बोलना नहीं होगा। ठीक है, संप्रदान की विभक्ति क्या थी? को और के लिए। ठीक, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे डैश कारक कहते हैं। अब जिसके लिए कर्ता कुछ करता है या देता है, तो अभी बताया था कि किसी को कुछ देना या करना किसी के लिए, तो क्या किसके अंदर आ जाता है? किस कारक के अंदर आ जाता है? तो संप्रदान के अंदर आ जाता है। ये चीज़ देखना कि उस वाक्य में लाभ किसको किससे हो रहा है, तो जिसको लाभ होता है उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या थे? को और के लिए। संप्रदान हो जाए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण से साधन का बोध होता है, ये नहीं होगा। संबंध का के ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द कौन सा है? को। अब देखो इसमें क्या है कि राजा सेवक को कंबल देता है, तो कंबल किसको दिया जा रहा है? कंबल सेवक को दिया जा रहा है। कंबल सेवक को दिया है, तो लाभ डायरेक्टली किसको हो रहा है? सेवक को हो रहा है। तो सेवक में कौन सा? सेवक तो हो जाएगा संप्रदान है, और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? को, तो संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न संबंध, न कर्म कारक, न कर्ता कारक। ठीक,
जब राजा का अगर रेखांकित कर देता तब इसमें कर्ता कारक हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव और भय का बोध प्रकट होता है। ठीक है, तो अगर अलगाव का बोध होता है तो हमने अलगाव को बताया था कि संप्रदान के बाद अपादान आता है। ठीक है, अपादान का क्या बताया था? अपादान अलगाव को बोध कराता है, से अपादान से अलगाव को बोध कराता है। तो जैसे बिल्ली छत से कूद गई, तो बिल्ली कर्ता हो गई, छत से कूद जाना ये क्रिया हो गई। इससे छत से अलगाव हो रहा है ना, तो ये अपादान हो जाएगा छत, और से इसकी विभक्ति चिन्ह हो जाएगी। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव और समानता, डर का बोध हो, तो उसमें अपादान कारक होता है डेफिनेटली। ठीक है, तो ना ए ऑप्शन होगा, ना सी, ना डी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आशा करते हैं आप सभी लोग खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में कारक के कुछ प्रश्न और होंगे, उसके बाद सर्वनाम पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग को खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।